बच्चों, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट आया था कि सर एक तो वीडियो बनाइएगा, उस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं सवाल भी बना दूंगा बेटा इस पर। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑनर्स हो या जनरल दोनों के एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहली बात है बेटा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंस इसमें यह है बच्चों कि सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ लॉस के ऊपर आपको बात करना है। 5 हेड ऑफ इनकम है, सब हेड अलग अलग होगा। पहला है सैलरी। सैलरी में बेटा कभी लॉस नहीं होता, सैलरी हमेशा इनकम जनरेट करता है, इसलिए सैलरी को हम लोग आराम से आउटर कॉलम में दे देंगे। हम लोग के सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पहले आप हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ एडजस्ट करोगे। उसके बाद अगर लॉस बच जाए तो अदर हेड के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखो। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है ना बेटा, तो वो लॉस को तुम हाउस प्रॉपर्टी के साथ पहले एडजस्ट करो, उसके बाद अगर लॉस बच जाए तो अदर हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट करो, लेकिन ध्यान रखो 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हो अदर हेड के साथ। इसके बाद आती है बिजनेस। बेटा बिजनेस को 2 ग्रुप में रखा गया है। पहला ग्रुप है स्पेकुलेटिव बिजनेस और दूसरा रखा गया नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा बेटा, उसको सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ ही एडजस्ट करोगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को उसी के इनकम के साथ एडजस्ट करोगे। अगर मान लो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया तो इसको आप नोट में जाके लिख दोगे कैरिड फॉरवर्ड, ये किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ एडजस्ट करो। अगर ये लॉस बच जाता है तो अदर मतलब और किसी के साथ एडजस्ट नहीं करो, इसको नोट में जाके लिख दो कैरिड फॉरवर्ड। अब है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है बच्चों, तो ये इसको आप दोनों से एडजस्ट कर सकते हो, स्पेकुलेटिव से भी और नॉन स्पेकुलेटिव से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये लॉस बच गया तो अदर हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, सैलरी को छोड़कर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को पहले स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये लॉस बच जाता है तो अदर हेड के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, डिप्रिसिएशन को सैलरी को छोड़कर। इसके बाद है कैपिटल गेन। 2 तरह के कैपिटल गेन होंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नोट में लिख देना कैरिड फॉरवर्ड। इसके बाद हमारे सामने है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें सबसे पहली बात है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। मतलब हॉर्स को ओइंग एंड मेंटेनेंस में अगर लॉस होता है तो इसको हम लोग उसी के इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे।
ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के लॉस को उसी के इनकम के साथ एडजस्ट करोगे। अगर लॉस बच जाता है तो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करोगे, सेटअप करो, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के लॉस को उसी के इनकम के साथ, यानी कि इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के साथ एडजस्ट करोगे। अब आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 में। इसके अलावा कुछ ऐसी लॉसेस होती हैं जिसको हम सेटअप नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रेडिट फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसकी नेचर जो होती है वो गैम्बलिंग के तौर पर होती है, जैसे लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, टीवी रियलिटी शो। ये सब के लॉस अगर दिया रहेगा बच्चों तो इसको सेटअप नहीं करेंगे, ना इसको हम सेटअप करेंगे और ना ही इसको हम क्रेडिट फॉरवर्ड करेंगे। इसकी इनकम को लेंगे लेकिन इसकी लॉस को हम लोग नहीं लेंगे। ये बातें याद रखोगे। इसके बाद अब कुछ इम्पोर्टेंस बात है जो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी की लॉस किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकती है। फाइनल डिस्क्लेमर, किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकती है, लेकिन पहले वो हाउस प्रॉपर्टी से होगा और तब जाकर अदर हेड से होगा 2 लाख तक। पॉइंट नंबर 2, 2 लाख तक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसके लॉस को पहले उसी के साथ एडजस्ट करोगे, यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को दोनों से एडजस्ट करो, स्पेकुलेटिव से भी, नॉन स्पेकुलेटिव से भी। अगर ये लॉस बच जाए तो अदर हेड के साथ भी एडजस्ट करो, सैलरी को छोड़कर। और बाकी जो लॉस है बेटा वो किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होगा, सेम हेड में एडजस्ट होगा। दूसरा नंबर बात बेटा, जब कभी लॉस आपके सामने आए तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे मान लो लॉस है 14 का 15 का, तो पहले 15 एडजस्ट करोगे तब जाके 14 एडजस्ट करोगे। पुराना वाला लॉस पहले एडजस्ट नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल दे रहे 10, 11, 12, तो पहले 12 एडजस्ट करोगे, फिर 11, फिर जाके 10। तो बच्चों इसको एक बार अच्छे से सुन लेना, मैंने PDF भी आपको भेज दिया है। बाय बच्चों।